आपने पीएफ ट्रांसफ़र लगाया है और वो कितने दिन में नए आईडी में पहुंच जाएगा, इस वीडियो में हम यही बताएंगे। मेरे पास बताने का एक रीज़न है कि मैं लोगों का काम करता हूं और यहाँ जो भी आपको कहने जा रहा हूं ये मेरा अपना अनुभव है। अगर आप इसे कहीं किताब में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, कहीं और चैनल पर ये चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी। यहाँ एक चीज़ जानने की है कि 2025 के अंदर में 15 जनवरी को इन्होंने एक नया सर्कुलर जारी किया था और इस सर्कुलर में, इस नए बदलाव में इन्होंने एक सिस्टम में सुधार किया, जहां पे अगर आपका जो यूएन मेंबर आईडी है वो 1 अक्टूबर 2017 के जो बाद बना है तो उसमें कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे ये हो जाता है कि अगर आपने 1 अक्टूबर 2017 के बाद की नौकरी करी है तो कम से कम जो आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पहले कंपनी के पास जाता था वो अब नहीं जाएगा, उतना टाइम आपका बच गया। इससे यहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार कंपनियाँ अप्रूव नहीं करती थी या आपको कंपनीज़ को स्पेशली कहना पड़ता था कि भाई हमारी रिक्वेस्ट आप कर दीजिए। कंपनी ने मान लो कि 1 महीना 2 महीना 1 साल तक भी नहीं किया तो वो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आपकी आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो इस चीज़ को पीएफ ऑफिस ने एलिमिनेट कर दिया है और ये अब आपका यहाँ पे कंपनी के एंड पे जो टाइम लगता था वो अब आपका बचेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 15 जनवरी से 20 फरवरी का जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको बताने के लिए मेरे पास जो बेस है वो ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों का ऑटो ट्रांसफ़र, ये वाला ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाई है, जहां आप देख सकते हैं कि मेंबर ने अप्रूव कर दिया और फील्ड ऑफिस में पेंडिंग है। तो आप ये जान लीजिए कि पीएफ ऑफिस आज भी इसमें एक जो मेजर पोर्शन है वो एक मैनुअल प्रोसेस में हो रहा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ऑटो क्लेम हुआ ना, यहाँ पे भी कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पीएफ ऑफिस का रोल आज भी बना हुआ है। आज भी पीएफ ऑफिस इस रिक्वेस्ट को अपने पास में मैन्युअली चेक करता है। मैन्युअली चेक करने के बाद जब सारी चीज़ें उसको करेक्ट दिखती हैं तभी वो आपके पुराने लेजर के बैलेंस को नए पीएफ अकाउंट में या नई कंपनी के लेजर में ट्रांसफ़र करता है। तो एक एलिमेंट जो कंपनी वाला अप्रूवल का एलिमेंट था वो हट चुका है, लेकिन आज भी यहाँ पे पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस की समस्या बनी हुई है। और इसमें अगर हम सरकारी आंकड़े बताते हैं, पहले मैं आपको सरकारी आंकड़ा कहता हूँ कि सरकार क्या कहती है कि हम कितने दिन में कर देते हैं। इस सिटीजन चार्टर में बताया गया है स्टैंडर्ड तौर पे हम कितने दिन में कौन सा काम कर देते हैं। इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसफ़र की बात में इन्होंने कहा है कि हम 7 दिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफ़र वाली बात, तो कहा गया है कि कानून में कहा जाता है 20 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन हम 7 दिन में कर देंगे। अब यहाँ 20 दिन की बात और 7 दिन की बात आपके अकाउंट में क्या लागू हो रही है या नहीं हो रही है, पहले आप कमेंट में बताइए। आपको ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगाए हुए कितना दिन हो गया है वो बताइए। अब अगर आपको जानना हो कि कितने दिन हो गए हैं तो यहाँ कोई डेट तो नहीं लिखी आ रही है, लेकिन अगर आप इसे क्लिक हेयर टू डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट नज़र आएगी कि किस डेट में आपने किया हुआ है ये रिक्वेस्ट। तो आप समझ के देखिए कि यहाँ पे 15 फरवरी से 20 फरवरी ऑलरेडी हो चुकी है, 5 दिन का टाइम हो चुका है। सिटीजन चार्टर कहता है कि हम 7 दिन में कर देंगे। तो मेरा जो अनुभव है, जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरा अनुभव में मैंने कभी भी 7 दिन में ट्रांसफ़र होते हुए नहीं देखा है। मेरा अनुभव ये कहता है कि इस काम को 10 दिन से 30 दिन का टाइम लग सकता है। और इस 30 दिन के बाद भी एक जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जब मान लो आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपने सोचा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मेरे अगली आईडी में पैसे आ गए हैं, आप देखते हैं ट्रांसफ़र इन करके आ गया है, लेकिन वहाँ एक लाइन लिखी रहती है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जब तक वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाली लाइन उस जगह से हटती नहीं है, आप मानेंगे कि आपका ट्रांसफ़र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने ये देखा है कि यहाँ पे हमें 10 दिन से 30 दिन के अंदर में ट्रांसफ़र तो ओके हो गया, लेकिन कई बार ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जो है 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी रह जाता है। तो ओवरऑल आपको ये मान के चलना है कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपने जिस दिन रिक्वेस्ट लगाई है, जैसे अभी मैंने आपको रिक्वेस्ट दिखाई थी 15 फरवरी की लगी थी, तो आप मान के चलिए कि 30 डेज़ का आपका एक टाइम होता है। अगर आपको इसे जल्दी करवाना हो तो जो पीएफ ऑफिस है, लास्ट पीएफ ऑफिस, अब यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि पहले वाला जो फॉर्म होते थे उसमें हम देखते थे प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है या पास्ट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है, तो हम ये मानते थे कि प्रेजेंट करना है तो हमारे जो प्रेजेंट पीएफ ऑफिस है वो इसे प्रोसेस करेगा।
लेकिन आज के टाइम में एम्प्लॉयर का रोल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि आपका जो भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है वो उसी आईडी से होता है जिस आईडी के पैसे हैं। मानो कि पुरानी आईडी MRNOI है, नोएडा की अगर है, आपकी कंपनी नोएडा में रजिस्टर्ड थी, तो आपका जो पीएफ ट्रांसफ़र का काम है वो नोएडा पीएफ ऑफिस की तरफ से होगा। और अगर आपको इसे जल्दी करवाना है तो आपको नोएडा पीएफ ऑफिस में शिकायत लगाना या फिर फिजिकल विजिट करना, ये करना पड़ सकता है। एक बार आपके पैसे नई आईडी में आ जाते हैं और उसके बाद आपको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन नज़र आता है, तो फिर आपका जो कंप्लेन करने का जिम्मेवारी रहेगी वो सिर्फ नए आईडी में रहेगी। एक बार इस आईडी से ज़ीरो हो गए तो फिर इस पुरानी आईडी का रोल ख़त्म, पुराने पीएफ ऑफिस का रोल ख़त्म, और नए आईडी में जब पैसा आ गया तो नए आईडी का सारा जिम्मेवारी जो है नए आईडी की हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको मैंने समझा दिया है कि आप 1 महीने का टाइम मान के चलिए। अगर कोई अर्जेंट बात हो, आपके नियर बाय पीएफ ऑफिस हो, आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी वजह बता सकते हैं। आपके लिए पीएफ ग्रीवांस का एक वेबसाइट होती है जिस पे आप अपना शिकायत लगाने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ होगा नहीं। ये भी समझ लेना, ऐसा नहीं करना कि अरे यार आपने ग्रीवांस बताया था, हुआ तो कुछ नहीं। तो यहाँ आप, ये ग्रीवांस की यूज़लेस वेबसाइट है, यहाँ रजिस्टर ग्रीवांस पे जाएंगे। रजिस्टर ग्रीवांस पे जाने के बाद आपको यहाँ मेंबर पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्लेम आईडी पे नो करना है, फिर यहाँ यूएन नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे। अंदर लॉगिन करने के बाद सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र का एक मैटर आता है। सब्जेक्ट मतलब जैसे लेटर लिखते हो ना, तो सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ सब्जेक्ट के नाम पे वो लेटर हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया ट्रांसफ़र। और उसके बाद मैटर में लिख देना मेरा ट्रांसफ़र इस दिन में मैंने लगाया है, जो पेंडिंग है कृपया करके इसको जल्दी कर दिया जाए। और जब आईडी सेलेक्ट करने की बात आएगी तो पुरानी कंपनी की आईडी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो देख लिया ना आपने, आप इसके साथ में और कोई भी वीडियो देखिएगा, आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जानकारी जो लोग काम करते हैं वही बता सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने आपको जो जानकारी दी है वो यूज़फुल है, मुझे पता है। आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। हमारे यहाँ 6 लाख लोग आते हैं, 2% सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है, आप इसे सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में एक जादू है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जैसे एक 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे हमें ये गोल्ड में मिल जाएगा, और 10 लाख सब्सक्राइबर होने पे 1 लाख रुपए का गिव अवे भी हम करेंगे। अभी तक हम 2 बार गिव अवे कर चुके हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे, 2 लाख सब्सक्राइबर होने पे भी गिव अवे कर चुके हैं। 3 पे भी करेंगे, 4 पे भी करेंगे, 5 पे भी करेंगे। जैसे जैसे 1-1 लाख बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम गिव अवे भी बढ़ाते जाएंगे, गिव अवे भी करते जाएंगे। कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा, और आपका ट्रांसफ़र कितने दिनों से अंडर प्रोसेस में है ये भी कमेंट में बताना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।